बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की वीडियो खास तौर पर मुसलमान बहन भाइयों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही खास होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ख़वातीन और हज़रात, एक रोज शैतान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। आपने उससे दरियाफ्त फरमाया, भला ये तो बतला वो कौन सा काम है जिसके करने से तू इंसान पर गालिब आ जाता है। उसने जवाब दिया, जब आदमी अपनी जात को बेहतर समझता है और अपने अमल को बहुत कुछ ख्याल करता है और अपने गुनाहों को भूल जाता है। ए मूसा, मैं आपको 3 ऐसी बातें बताता हूँ जिनसे आपको डरते रहना चाहिए। एक तो गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में ना बैठना, और दूसरा जब इंसान अपने आप अपनी जात को दूसरों से बेहतर समझने लगे, और तीसरा ये कि जब सदका देने वाले देर कर देते हैं तो मैं इसमें हायल हो जाता हूँ। नंबर 1, जब कोई इंसान अपनी जात को बेहतर समझता है और अपने अमल को बहुत कुछ ख्याल करता है और अपने गुनाहों को भूल जाता है तो मूसा मैं बहुत खुश होता हूँ। नंबर 2 ये है कि जब आप गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में बैठे होते हैं, क्योंकि जब कोई शख्स तन्हाई में गैर महरम औरत के साथ बैठा होता है तो उनके साथ तीसरा मैं होता हूँ, यहाँ तक कि उस औरत के साथ उसको फितने में डाल देता हूँ। दूसरा, अल्लाह ताला से जो अहद करो उसको पूरा किया करो, क्योंकि जब कोई अल्लाह से अहद करता है तो उसका हमराही मैं होता हूँ, यहाँ तक कि उस शख्स और वफाए अहद के दरमियान हायल हो जाता हूँ। तीसरा, जो सदका निकालो उसे जारी कर दिया करो, क्योंकि जब कोई सदका निकालता है और उसे जारी नहीं करता तो मैं इस सदके और इसके पूरा करने के बीच हायल हो जाता हूँ। ये कहकर शैतान चल दिया और 3 बार कहा, हाय अफसोस, मैंने अपने राज की बातें मूसा से कह दी, अब वो बनी आदम को डराएगा। ख़वातीन और हज़रात, इससे हमें यही सबक हासिल होता है कि अपनी जात को बेहतर समझना। इसी बात से शैतान खुद हलाक हुआ, क्योंकि उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अपने आप को बेहतर समझा था। तीनों मज़ाहब तवाज़ा इनकिसार सिखाता है, लेकिन दुनिया फख्र और अना सिखाती है। यही वजह है कि अहले दुनिया अहले दीन को नजरे हकारत से देखते हैं और उन पर भपतियां कसते हैं। उनकी हरकत से शैतान खुश होता है। वो इस जैसा काम कर रहे हैं, अपने अमल को भी बहुत ज्यादा नहीं समझना चाहिए। उम्र भर एक एक लम्हा भी खुदा की याद में गुजारा जाए तो भी कुछ नहीं, और खुदा के बेपाया इनामात के मुकाबले में की कोई वक़्त नहीं। हर हाल में अमल करो और नजर खुदा के फजलो करम पर रखो, और अमल करके अपने से ऊपर के लोगों को देखो, ताकि अमल करके गुरूर पैदा ना हो। मसलन अगर आप 5 वक़्त की नमाज पढ़ते हैं तो बुजुर्गाने दीन की तरफ देखो, जिन्होंने 5 नमाजों के अलावा तहज्जुद की नमाजें और दीगर नवाफिल भी पढ़े हैं। इस तरह अपने अमल का बहुत कुछ होना नजर में नहीं रहेगा। नंबर 2 ये था कि किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में बैठना बहुत खतरनाक काम है। ऐसी तन्हाई में शैतान जरूर पहुंचता है और अपना रंग दिखाता है। आजकल नई तहजीब ने शैतान का ये काम बड़ा आसान कर दिया है। खुदा ताला से हमारा हर अहद पूरा होना चाहिए, और शैतान के बस में आकर इस मिसरे पर अमल ना करना कि वो वादा ही किया जो वफा हो गया, और सदका और खैरात पे ताखीर हरगिज नहीं करनी चाहिए, ताकि शैतान को रुकावट डालने का मौका ना मिल सके। सदका खैरात शैतान के लिए ऐसा है जैसे लकड़ी के लिए आरा, लिहाजा शैतान को जितनी जल्दी हो सके इस आरे के नीचे ले आना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, ये एक छोटी सी और बहुत ही अहम वीडियो थी तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए, क्योंकि इंसान छोटी छोटी बातों से अपने रब के नजदीक हो जाता है, और छोटी छोटी बातें ही अल्लाह ताला से दूर कर देती हैं। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बायस रही होगी और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। जाने से पहले हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और सदका जारिया समझ के शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी हर वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहनुमाई फराहम करना और आपके मसाइल को हल करना होता है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।